हेलो दोस्तों, आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लास में मैं अनिल उप्रेती फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने क्या किया था बच्चों। पिछली क्लास में हमने किया था त्वरण के बारे में और मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में। ठीक है, त्वरण और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना। तो देखो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन करने वाले हैं ग्राफ के बारे में, है ना। ग्राफ के बारे में देखो, ग्राफ किस तरह से इसमें ड्रॉ करते हैं। एक सबसे पहले ग्राफ पे बात करेंगे अपन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ये किस तरीके से होता है, मतलब समय और दूरी में जो है समय दूरी आरेख, इसको हिंदी में बोलते हैं समय दूरी आरेख। ठीक है, समय दूरी आरेख क्या है। तो इससे पहले कि मैं ग्राफ खींचूं, इससे पहले कुछ डेटा अपन कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो ऐसे स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को, ए पॉइंट से लेकर कहाँ तक जाता है, बी पॉइंट तक जर्नी स्टार्ट जाता है वो, और इसके डिफरेंट इंटरवल पे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस मेजर करता है। डिफरेंट इंटरवल पे मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको मान लीजिए 5 सेकंड लगते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड। तो शुरू के इसको डिवाइड कर लेते हैं कि पहले 1 सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड तक, फिर 2 से 3 तक, और ये 3 से 4 सेकंड तक वो कितनी डिस्टेंस मेजर करता है। मान लीजिए पहले वो जो है डिस्टेंस मेजर करता है, मान लीजिए कि ये करता है वो 5 मीटर, राइट। दूसरे में करता है वो फिर से 5 मीटर, तीसरे सेकंड में वो फिर से 5 मीटर करता है, चौथे सेकंड में वो फिर से 5 मीटर करता है, और पांचवें सेकंड में भी कितना करता है, फिर से 5 सेकंड करता है, राइट। ये 0 से उसने स्टार्ट किया और कितने सेकंड तक या अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया उसने, 5 सेकंड तक कंटिन्यू किया। तो जरा ध्यान रखना कि ये डेटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। इधर मैं लिख रहा हूँ बेटा इसके सामने यहाँ पे टाइम, और यहाँ पर मैं जो आपको लिखने वाला हूँ ये है डिस्टेंस। ठीक है ना। तो टाइम जो है वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, सॉरी 4 सेकंड, ये 4 है, और फिर क्या है, 5 सेकंड है। पहले सेकंड तक उसने डिस्टेंस कितनी करी, उसने 5। ठीक है, दूसरे में 5 कर दी, तो उसने जो डिस्टेंस मेजर की वो टोटल कितनी कर ली, 10 कर ली। तीसरे में कितनी कर ली उसने, 15 कर ली। फिर उसने 20 कर ली, और 5 और ऐड हो गया तो कितनी कर ली, 25। अब जरा इस चीज को हम आरेख में बनाते हैं, ग्राफ में इसे ड्रॉ करें। ये टाइम वाला एक्सेस ले लेते हैं, एक्स एक्सेस पता होगा आपको, और ये कौन सा एक्सेस होता है, वाई एक्सेस है। ठीक है, वाई एक्सेस में हम क्या ले रहे हैं, इसकी डिस्टेंस। यहाँ पे हम लेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस को किस में लेते हैं, मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। अब इसको जो है हम किसी स्केल में 1 to 5 इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। और वेलोसिटी जो है इसकी अलग अलग वेलोसिटी है, सॉरी डिस्टेंस है, वो कितनी है, मान लीजिए ये 5 है, ये कितनी है, 10 है, ये 15 है, ये 20 है, और आखिरी में ये कितना है, 25 है। तो जब 1 सेकंड हुआ, तो अब देखो ड्रॉ कैसे करते हैं, ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। 1 सेकंड पे कितना है, 1 सेकंड पे 5 है, 2 पे कितना है, ये 2 सेकंड है, 2 सेकंड पे कितना है, इधर से ये जो है ये आ गया, ये जो है कितना हो गया, 10 वाला पॉइंट हो गया। 3 सेकंड पे जब हम ऊपर जाते हैं, इसे खींचते हैं, तो 3 सेकंड पे कितना बता रहा है, 15, तो ये रहा 15। इसी प्रकार 4 सेकंड पे जाएंगे तो ये कितना हो गया, 20, और 5 सेकंड पे जाएंगे तो ये यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ये अगर हम सीधी स्ट्रेट लाइन और यहाँ से भी खींचे तो ये हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें ये पॉइंट मिले, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, और एक ये पॉइंट मिला। जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें ये कैसी लाइन मिलती है, हमें एक मिलती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कैसी है, अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर आपको इस तरह का शो हो रहा है, इसका मतलब ये वेलोसिटी कैसी है बेटा, वेलोसिटी जो है ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है ना, मतलब उसमें यूनिफॉर्म मतलब एक समान कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ये। ठीक है, ये डिस्टेंस और टाइम का ये वाला ग्राफ आ जाता है। अब किस तरह से इस पे क्वेश्चन आएगा, फिर आगे मैं थोड़ा एक दो ग्राफ के बारे में और बात करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन किस क्या बनता है इस पे। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, टाइम ले लिया, और डिस्टेंस किसको कौन से एक्सिस में ले लिया, वाई पे। और जब हमने इसको ड्रॉ किया
देखो ड्रॉ हमने कैसे किया है, हमने 0 से जर्नी स्टार्ट की 5 सेकंड तक। मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट देखा कि 1 सेकंड तक वो 5 मीटर करता है, दूसरे 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 5 सेकंड 5 मीटर, फिर 5 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस जो है टोटल 25 मीटर की है, ठीक है। तो उसने पहले 1 सेकंड तक 5 मीटर दूरी तय की थी, 2 सेकंड तक 10 हो गई। इस तरीके से ये डेटा अपने पास में कलेक्ट हो गया। इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट, तो ये कैसी रेखा आ गई बेटा, सीधी रेखा आ गई। तो ये जो है किस तरह का, ये जो आरेख बना, ये जो ग्राफ हमें मिला किसका, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला। और स्ट्रेट लाइन अगर मिल जाए, इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइंड है, ठीक है, थोड़ी क्या है, झुकी हुई है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हो गया ये, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म मतलब उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब दूसरे तरह की कंडीशन देखते हैं, केस 2 देखते हैं, ठीक है। जरा केस 2 को देखने की कोशिश करते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, ओके। अब केस 2 देखिए, मान लीजिए कोई उसने जर्नी शुरू की, राइट। अब देखो यही वो फिर से केस ले लेते हैं हम, ठीक है। एक तरफ हम ले रहे हैं टाइम और दूसरी तरफ क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस, ठीक है। ये देखो यहां पर मैंने स्टार्ट किया कि जब वो 1 सेकंड में था तो 5 मीटर की दूरी तय की, पर तुमने 2 मीटर तक, पहले तो 10 था, लेकिन अब की बार उसने क्या किया, 12 कर लिया। मतलब दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय कर ली, 7 कर ली। अगर जरा इसको मैं थोड़ा ऐसे फिर से आपके सामने जैसे पिछली बार लिखा था तो फिर से लिख देते हैं। ये ए है बच्चों, ये बी पॉइंट है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है, 4 है, और आखिरी में कितना है बेटा, 5 है। ये जो दूरी तय की, पहली कितनी की, 5, दूसरे में कितनी की, 7, अगले वाले में कितनी कर दी, 9 कर दी, फिर उसने कितनी कर दी, 12 कर दी, और फिर उसने कितनी करी, 14। तो अगर हम देखेंगे तो 2 सेकंड तक उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कर ली, 5 और 7 कितना हो गया, 12। तीसरे सेकंड तक कितनी कर ली उसने, 21, ठीक है। चौथे सेकंड तक उसने कितनी कर ली, चौथे सेकंड की बात करेंगे तो चौथे सेकंड तक उसने डिस्टेंस ये कर ली कितनी, 33, और 5वें सेकंड तक उसने कितनी कर ली, 47 मीटर की, राइट। ये जो है उसने डिस्टेंस अलग अलग की, ये अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग उसने समय तक कर ली। मतलब 1 सेकंड तक जो है वो 5 मीटर की दूरी तय कर चुका था, और 5 सेकंड तक उसने 47 कर ली थी। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, 47 है, ठीक है। अब इसको अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, और एक्स एक्सिस पे तो हम ले लें क्या, इसमें टाइम, टाइम को किस में लेंगे, सेकंड में, समझना, ठीक है। और अगर इस यहां पर ले लेते हैं हम क्या चीज बेटा, डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में लेते हैं, मीटर में। और इसको जो है यूनिफॉर्मली 1 2 3 4 और 5, 5 4 3 2 और ये 1। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको हम मेजर करते हैं, ये 5 है, ये 10 है, ये कितना है, 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है बच्चों। और इसको खींचेंगे तो ऐसे करते 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 ये कितना हो जाएगा, 50 है मान लीजिए, ठीक है। अब 1 सेकंड पर जो है वो कितनी डिस्टेंस आ रही है, 5 आ रही है भाई। एक इधर से करेंगे ना, इधर से 1 चलेंगे और इधर से क्या आ जाएगा, 5 में। तो 1 और 5 का जो मिलने वाला बिंदु है वो कौन सा है, ये है। इसी तरह से 2 किससे मिल रहा है, 12 से। तो ये 10 है और ये 15 है, तो 12 इसके कहीं बीच में होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये यहाँ पर होगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 3 पर जो है वो बिंदु कौन सा आएगा, 3 पर जो बिंदु है वो 21 लगभग यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से 4 पर जो बिंदु है वो कौन सा है, 33। 4 पर जो है वो 33 है, समथिंग कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा। और 5 पर जो है वो क्या है, 47, ये लगभग बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो बेटा ये देखो, अगर जब वो 0 पे था तो 0 पे ही तो था डिस्टेंस, ठीक है। ये भले ही वहाँ पे डेटा नहीं लिखा हुआ है, पर अगर 0 सेकंड है तो डिस्टेंस भी तो 0 रहेगी, तो ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। और ये जो है कुछ इस तरीके का जो है ये ग्राफ खींचेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं, ये थोड़ी सी कैसी है, कुछ इस तरीके से ग्राफ खींचा है, राइट। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होके थोड़ी सी ऐसे कर्व लिए हुए हो, ठीक है, तो आप समझ लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो तब होती ना कि जब इक्वल इंटरवल में कितना हुआ, इक्वल डिस्टेंस मेजर करें, ठीक है। इक्वल टाइम मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड ये है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी 1 सेकंड है, ये भी। तो सारे इंटरवल कैसे हैं, जो बीच में जो अंतर है वो सबका क्या है, इक्वल है, बराबर है। अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस होती है सारी, तो वेलोसिटी, ये जो ग्राफ बनता या ये जो मोशन होता तो ये कैसा होता, यूनिफॉर्म मोशन होता। लेकिन ये डिफरेंट है, इक्वल इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में इरेगुलर डिस्टेंस मेजर कर ली, इसलिए इस तरह का जब ग्राफ आता है तो ये क्या कहलाता है बेटा, यूनिफॉर्म नहीं कहलाता है, ये कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
ठीक है जी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसे कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, कैसा मोशन है? एक्सीलरेटर, इसमें क्या है? एक्सीलरेशन है। क्लियर हो गया ये? अब इसमें, इसके अंदर में अगर हमें तीसरा केस की हम बात करें तो जरा तीसरा केस देखें अपन। तीसरा क्या है? देखो मान लीजिए कि अगर मैं फिर से एक डेटा लूं और टी लूं, और ये क्या मैं ले लूं, डिस्टेंस ले लेता हूं। मान लीजिए 0 सेकंड पे वो किसी डिस्टेंस पे था, 15 मीटर दूर था रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी रेफरेंस पॉइंट की, ठीक है ना, संदर्भ बिंदु या अपेक्ष बिंदु की भी कहते हैं उसे। तो रेफरेंस पॉइंट से कोई इतना दूर चला गया, मान लीजिए आप अपने घर से हैं, घर से दूर है, 15 मीटर दूर है, तब आपने स्टॉपवॉच चालू की। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एक्सपेरिमेंट तब से करना चालू किया। ठीक है, तो यानी 0 सेकंड से क्या हुआ, 0 सेकंड पे कितना हुआ, 15 मीटर दूर है। जब 1 सेकंड हो गया तो भी 15 मीटर ही है, 2 सेकंड है तो भी 15 मीटर ही है, 3 सेकंड है तो भी 15 मीटर ही है, और 4 सेकंड है तो भी 15 मीटर ही है, आगे भी जाएंगे तो 15 मीटर ही है। तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर कि अगर इसे ग्राफ में डालेंगे तो कैसा आएगा। बेटा एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, इसको कहते हैं सेकंड में, और इस तरफ मैं क्या ले रहा हूं बेटा, डिस्टेंस ले रहा हूं। डिस्टेंस को किस में ले रहे हैं, मीटर में। अब ये जो है 0 1, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये क्या है, 5 है, और इधर मैं क्या ले रहा हूं, 5 10 15, राइट, 5 10 15 20, इस तरीके से आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब 0 पे वो 0 सेकंड में कहां है, 15 पे, 1 सेकंड में भी कहां है, 15 पे, 2 सेकंड में भी कहां है, 15 पे, 3 सेकंड में भी कहां है, 15 पे। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब समझ में आया कि नहीं आया, 4 सेकंड में भी कहां है, 15 पे। इसका मतलब उस जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं आए तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसे है, रेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, जरा इसको समझना। ये डेटा नहीं रहता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम में कि बताइए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जरा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये आए हुए क्वेश्चन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यदि टाइम एक्सेस के पैरेलल हो, मतलब डिस्टेंस दूरी और समय में जो ग्राफ आया है वो समय वाले एक्स के क्या हो, समानांतर हो, तो इसका अर्थ क्या है, क्या वस्तु स्थिर है, क्या वस्तु एक समान वेग से चल रही है, क्या वस्तु त्वरित है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर टाइम एक्सेस, समय का जो अक्ष है उसके समानांतर कोई ग्राफ आया है, कौन सा वाला ग्राफ, समय और दूरी का जो ग्राफ है वो इसके पैरेलल आया, समानांतर आया, इसका मतलब बॉडी किस में है बेटा, रेस्ट में है। बॉडी किस में है, ये रेस्ट में। तो ये चीज सवाल आते हैं कई बार, वो ग्राफ जो है वो ABCD में 3 4 5 तरीके के ग्राफ दे देता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक रेस्ट को परिभाषित करता है, रेस्ट के लिए ग्राफ है। इधर लिख देता है डिस्टेंस और इधर करता है टाइम, और फिर ग्राफ दे देता है, ए ग्राफ ये दे देता है, बी ग्राफ दे देगा ये वाला, कि बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ अगर तब बनेगा जब जो है व्यक्ति जो है वो किस में है, रेस्ट में है। तो ये जो है दूसरा ग्राफ दे देता है वो ऐसे, और सी में ग्राफ दे देगा, वो सी ग्राफ जो है वो ऐसे दे देगा। तो बताइए इनमें से कौन सा रेस्ट में है, ये भी इस तरफ डिस्टेंस है, इस तरफ टाइम है। तो बेटा ये डिफरेंट जो है आपकी क्या आ गई, ग्राफ है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, रेस्ट को शो कर रहा है। ये वाला ग्राफ किसको शो कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन है। यूनिफॉर्म क्या है, ये वेलोसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। और ये वाला क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है, मतलब उस मोशन के अंदर में क्या है, एक्सीलरेशन है। तो ये बात तो हमारी बेटा किसकी बात होगी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ठीक है, समय दूरी आरेख। क्लियर हो गया, ये छोटी सी बात है, बस इतना सा आपको, बस ज्यादा नहीं करना है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन इसके में से बनते हैं जो ये वाली बात मैंने बात को बताई है। क्लियर हो गया ये, ओके। अभी और ग्राफ की बात करते हैं, इसको मैं कर देता हूं क्लियर, ये यहां से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए आप, एक होती है बात वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब वो पूछता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पूछता है कि अगर ये वेलोसिटी और ये क्या टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे आ जाए तो क्या ये रेस्ट में है क्या। अभी हमने सीखा है कि ये चीज रेस्ट में होती है, लेकिन बेटा वो रेस्ट में तब होती है जब वो ग्राफ किस में होता है, डिस्टेंस और टाइम में होता है। ये वाला जो ग्राफ है वो मैं किस में खींच रहा हूं, ये ग्राफ जो मैं खींच रहा हूं वो वेलोसिटी और किस में, टाइम में। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये वही बात है क्या जो पहले वाली बात थी,
है ना। तो देखते हैं अपन ऐसा ग्राफ कब आएगा, ऐसा ग्राफ तब आएगा जब समय के साथ जो है वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। मतलब मान लीजिए ये वेलोसिटी है और ये मैंने क्या लिखा, टाइम के बारे में लिख दिया है ना। इसके जरा देखो, जब वो 0 सेकंड में था तो वेलोसिटी कितनी थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी। जब 1 सेकंड हुआ तो भी कितनी हुई, 10 मीटर पर सेकंड है। 2 हुई तो भी 10 मीटर पर सेकंड है। 3 है तो भी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड है। तभी तो ऐसा ग्राफ आएगा। भाई ग्राफ कैसे आएगा, मान लीजिए मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 0 है। और इधर जो है 5 10 15 20, ये क्या लिख रहा हूं मैं इस तरह बेटा, वेलोसिटी लिख रहा हूं। जरा ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा सा हो सकता है कई बच्चों ने नहीं पढ़ी हो, तो कोई बात नहीं है, क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। इसका एक आध दो तीन क्वेश्चन इसमें से बनते हैं पूरे ग्राफ में से, वो चीज देखो क्लियर कर लेना। अब देखो 0 सेकंड पे कितनी है, 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। अच्छा बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, सर 0 पे 10, 0 सेकंड पे 10 कैसे है, 0 पे तो 0 रहनी चाहिए ना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, एक्सपेरिमेंट हमने कब से शुरू किया इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप घर से चले, अब घर से आपने चले तो मतलब क्या थे, रेस्ट में थे, मोटरसाइकिल में चले आप और रेस्ट में थे, तो 0 सेकंड पे आपने गाड़ी चालू की तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, राइट। और फिर आप चले 1 सेकंड बाद वो वेलोसिटी बढ़कर जो है 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 2 सेकंड बाद वो फिर और बढ़ गई, 3 सेकंड बाद और बढ़ गई। तो अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को 0 सेकंड से शुरू किया है, राइट, मतलब 0 सेकंड मतलब जो रेस्ट से शुरू किया है, तब तो जो है ऐसा वाला ग्राफ, तब तो वो 0 पे 10 नहीं बोलूंगा, तब तो 0 पे 0 ही बोलूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप एक्सपेरिमेंट को तभी शुरू करें। मान लीजिए आपने स्टॉप वॉच चालू नहीं की, आप जो है आगे चले गए 1 सेकंड 2 सेकंड बाद, राइट, और उसके बाद में आपने जो स्टॉप वॉच चालू की, तो जब आपने स्टॉप वॉच चालू की आपके लिए वही t बराबर 0 है, ठीक है ना। तो उस वक्त आपकी स्पीड क्या थी, क्योंकि गाड़ी चल चुकी थी, तो उस वक्त आपकी स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, राइट। और उसके बाद में फिर 1 सेकंड के अंदर में कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकंड थी। तो क्या ये रेस्ट में है, क्या ये रेस्ट में है, क्या नहीं है, नहीं है ना, रेस्ट में, रेस्ट में नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर पैरेलल लाइन टाइम एक्सेस के हो तो वो रेस्ट में तभी होती है जब ये डिस्टेंस टाइम में हो। लेकिन ये किस में ग्राफ खींचा गया है, वेलोसिटी और टाइम में। जब वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ खींचो और वो ग्राफ जो है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल आ जाए, किसके एक्सेस के पैरेलल आ जाए, टाइम एक्सेस के, मतलब जिस एक्सेस में टाइम दिया उसके समानांतर हो, तो ऐसा जो मोशन है वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म स्पीड है इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल ये बन गया, आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का ग्राफ बताइए कैसे शो करता है, ठीक है। अब देखो ये बेटा आपके सारे एनसीईआरटी के अंदर में, कई बार कई बच्चे सोचते हैं सर ये कहां से नई चीज आ गई, ये ग्राफ व्राफ तो हमने कभी पढ़े ही नहीं, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी में 9th क्लास में है ये ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 9th और 10th की मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में भी बताया था कि 9th और 10th में से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो बनते हैं, और ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं जब आते हैं तो, ठीक है, उनको लगता है कि एक तो क्या पता नहीं कहां से आ गया क्वेश्चन, आ गया होगा जी हमने नहीं पढ़ा होगा, पर ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक है। अब जरा देखो अगली बात करते हैं, क्लियर। अब मान लीजिए ये कहा जाए आपसे कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम में ऐसा ग्राफ है, तो ये किसको शो कर रहा है, ठीक है, ये क्या चीज शो करता है, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्या मतलब क्या इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो जरा समझो ऐसा ग्राफ हमें कब मिलेगा, ऐसा ग्राफ बेटा तब हमें मिलेगा जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि अगर मैं इसमें ये देखो है ना, ये मान लीजिए टाइम है और ये क्या है, वेलोसिटी है। 0 सेकंड पे जो है उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, ठीक है। 0 पे कितनी थी, 0 पे कितनी थी, 10 थी। चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी करता हूं, है ना। 0 पे मान लीजिए कितनी थी, 0 ही थी, 0 पे कितनी थी, 0 ही थी। इसको ऐसे करके देख लो, 0 पे 0 थी, ठीक है। 1 सेकंड पे जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड। 2 पर जो है वो कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। 3 पर कितनी हो गई उसकी, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है जी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आती है, अपन पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड में ही है। और इधर क्या ले लिया बेटा मैंने, टाइम ले लिया। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना है इसमें। ग्राफ जो पहली बार खींच रहे होंगे शायद उन्हें दिक्कत आ रही होगी, फिर भी रिपीट करता हूं मैं। देखो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, इधर भी तो ये आएगा ना। पहले इसको चलो स्केल बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 और ये क्या है 5, ठीक है। और यहां पर क्या है बेटाओं, यहां पर हम ले लेते हैं 5 10 15
20 और ये क्या है 25, ठीक है। अब जीरो पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो है भाई, जीरो है, इधर टाइम जीरो है और इधर भी ये भी जीरो है, राइट। अब उसके बाद में बेटा 1 सेकंड पे कितनी हो गई, 1 सेकंड पे कितना हो गया 5, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। 2 सेकंड पे कितनी हो गई 10, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। 3 सेकंड पे कितना हो गया 15, तो ये वाला टाइम मिल गया। तो ये वाली क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। कैसी लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन आई। क्या इस मोशन के अंदर में एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है। तो इसको जरा चेक करने की कोशिश करते हैं। जो शुरू का 1 सेकंड था उसमें वेलोसिटी में चेंज कितना, भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन समझना थोड़ा सा, इसको एक स्टेप आगे ले जा रहा हूं। एक्सेलरेशन क्या होता है, बाद वाला वेग माइनस पहले वाला वेग, v माइनस यू अपॉन क्या होता है टाइम, है ना। ओके ये पढ़ चुके हैं अपन पहले ही। वेलोसिटी मान लो शुरू के 1 सेकंड की बात करें तो बाद वाली वेलोसिटी, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट यहीं खत्म हो जाता, जीरो से लेकर कहां तक 1 सेकंड तक। जरा समझना इसे कि कई बार समझ नहीं आता कि अंतिम वेग कौन है, तो कहते हैं जी अंतिम वेग तो वो रहा और प्रारंभिक वेग ये रहा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मैं आपको किस समय किस ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, किस समय अंतराल की बात कर रहा हूं, उस समय अंतराल पर निर्भर करता है कि आपका अंतिम वेग क्या होगा। मैं कह रहा हूं आपसे सिर्फ मैं 0 से 1 सेकंड तक की घटना की बात कर रहा हूं कि 0 से 1 सेकंड तक आप मोटरसाइकिल चला के कहां पहुंचे थे। तो जब मैं बात करूंगा तो आप 1 सेकंड में जो है आपका अंतिम वेग क्या है 5 है, तो 5 हो गया जी, है ना। प्रारंभिक वेग कितना है आपका 0 है और समय अंतराल कितना है 1 सेकंड है, तो आपका एक्सीलरेशन कितना हो गया बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो है कि नहीं है, समझ में आ गया। अब मान लीजिए मैं बात करूं 1 से 2 सेकंड तक आपका क्या थी एक्सीलरेशन, तो बेटा अब 1 से 2 सेकंड की घटना की बात करें, पहले वाला भूल जाओ बाद वाला भूल जाओ, तो 2 सेकंड पे अंतिम वेग मतलब ये है इसका अंतिम वेग, जो 2 सेकंड पे वेग होगा अब ये हो जाएगा अंतिम वेग, और 1 सेकंड पे जो वेग होगा वो कौन सा होगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो यहां पर ये 10 है और फिर क्या है बेटा 5 और समय अंतराल कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो जरा गौर करें आप कि एक्सेलरेशन यहां भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था और 1 से 2 तक ये भी कितना था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो दोनों वक्त एक्सेलरेशन एक ही है। इसका मतलब ये जो ग्राफ आया है ये कैसा है, ये है बेटा मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म है मोशन जो है वो एक समान त्वरित, एक समान त्वरित, समान त्वरित गति, समान त्वरित गति है, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अपन ने 2 ग्राफ अभी तक खींच लिए। पहला ग्राफ इससे पहले वाला खींचा था वो कैसा था बेटा, ये वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ जो था वो कहता था स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन था। तो ये वेलोसिटी कैसी होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें कोई एक्सेलरेशन है क्या, कोई पूछे इसमें एक्सेलरेशन कितना है तो कहना 0, क्योंकि वेलोसिटी में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा अगर ये ऐसा ग्राफ होता तो। लेकिन ये ग्राफ ये कैसा है, ऐसा है, तो समय के साथ में वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही बेटा, बढ़ रही है ना। इसका मतलब ये जो है क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। अब जरा तीसरे तरह का ग्राफ देखते हैं। अब जरा ग्राफ तीसरा जरा देखो आप क्या करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पहुंचने वाले हैं, राइट, ऐसे समझो आप, है ना, ये टी है और ये क्या है वी है। आप अपने घर पहुंचने वाले हैं तो धीरे धीरे आप बाइक की स्पीड को क्या करते हैं कम कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते भाई, कह रहे भाई घर आ रहा है जरा धीरे कर दो गाड़ी। तो मान लीजिए जो जब आपने एक्सपेरिमेंट समय शुरू किया तो वो 0 है, ठीक है, उस वक्त आपकी स्पीड कितनी थी 40 थी। उसके बाद जब 1 सेकंड हुआ थोड़ा सा आपने धीरे कर दी, ये कितनी हो गई 35 हो गई, राइट। फिर आपने कम की तो ये जो है दूसरे सेकंड में ये क्या हो गई, ये हो गई कितनी 25 हो गई, 30 हो गई, ठीक है। 3 सेकंड जब हुआ तो ये कितनी हो गई 25 हो गई। फिर धीरे 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 जो है 5 6 7 सेकंड आते ये धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया 0 पे। पर हम आगे नहीं जा रहे, हम इतनी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इतने से डेटा से ही समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए इसको टाइम और एक्सेस में बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। वेलोसिटी फिर से रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आप में से कई बच्चों ने ग्राफ वगैरह की चीजें पढ़े नहीं ना आपने, तो फिर दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है ना कि जल्दबाजी में कोर्स करते हैं तो फिर नहीं पढ़ते ग्राफ वगैरह की, ठीक है चलो चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं रेलवे वगैरह में इसके, तो जरा समझ लेना। 0 पे कितनी स्पीड है, 0 पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है। मान लो पहले इसको लिंक ये इसको स्केल में डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर मैं कर देता हूँ आपका कितना, इधर कर देता हूँ 5, ये करते हैं 10, है ना, ये करते हैं 15, ये करते हैं 20, फिर करते हैं 25 और इस तरीके से 25 करते करते ये क्या है 40 और फिर ऊपर क्या आ जाएगा 50 बेटा, ठीक है। ओके अब 0 पे कितना है 40 स्पीड है।
अब क्या हो रही है, 2 से 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ तो कितना हुआ, 1 सेकंड पे कितना हुआ, देखो बेटा 35 लिखा हुआ है, तो 1 सेकंड पे जो है ये 1 सेकंड पे पहुंचा दो, ये यहाँ पे कहीं होगा 35, ठीक है ना, ये रहा 35, ये रहा 35, ठीक है। अब पहले 40 था, ये रहा 40 पॉइंट, फिर कहाँ गया 35, ठीक है। उसके बाद में ये 2 सेकंड पे कहाँ गया 30 में, 30 कहीं यहाँ होगा, राइट। और फिर 3 सेकंड पे कहाँ गया ये 25, 25 कहीं यहाँ होगा। इसी तरीके से आगे, मैंने आगे कोई डेटा नहीं लिखा, नहीं तो आगे भी जैसे मान लो 4 सेकंड है, इसको थोड़ा सा चलो एक डेटा और बढ़ा लेते हैं, तो ये कहाँ है 20 पे, तो 4 सेकंड पे कहाँ गया ये 20 पे आ गया। तो यहाँ पर ये जो है ये कैसी लाइन होगी बेटा, स्ट्रेट लाइन होगी। पर आप गौर करें, देखो ग्राफ को पढ़ना भी आना चाहिए आपको, जरूरी नहीं है कि मैं डेटा बनाऊंगा फिर ग्राफ खींचूंगा तभी आप समझेंगे ग्राफ को। अगर मैं डेटा ना देते हुए ग्राफ को पढ़ना सीखना, तो पढ़ना आना चाहिए आपको कि भाई समय बढ़ रहा है तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्या वेलोसिटी में समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे सर हाँ आ रहा है, ग्राफ तो यही शो कर रहा है कि आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है इसमें, वेलोसिटी इसमें घट रही है। इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें डिक्रीज, मतलब क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। तो अभी भी त्वरण तो है इसमें, एक्सेलरेशन तो है, लेकिन जो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे रिटार्डेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है। नकारात्मक त्वरण है, और नकारात्मक त्वरण क्या कहलाता है बेटा, मंदन कहलाता है, नकारात्मक त्वरण, नकारात्मक त्वरण इसको कहते हैं बेटा मंदन, और इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है वो फिर पूछता है कि ग्राफ, ऐसे पूछता है वो कि ये निम्नलिखित ये जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, क्या व्यक्त करता है, ठीक है, कि जो मोशन है वो कैसा है, ठीक है, एक समान गति वाला है, धनात्मक त्वरण वाला है, ऋणात्मक त्वरण वाला है, ठीक है। इस तरीके से वो ऑप्शन डालता है, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए अगर ग्राफ जो है अगर ऐसा आ जाए, ठीक है ना, तो इस तरह का ग्राफ जो है वो कैसा त्वरण शो करता है, कैसा मोशन है इसके अंदर में, नेगेटिव क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है ये यूनिफॉर्म ही, क्योंकि मोशन जो एक्सीलरेशन की जो आप क्वांटिटी देखोगे कि एक्सीलरेशन क्या हर इंटरवल में बराबर है, तो बराबर है, स्ट्रेट लाइन में ये शो करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 तरह के ग्राफ पढ़े, कौन से वाले, जो वेलोसिटी और टाइम में जो हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, पहला ग्राफ क्या था बेटा, ऐसा था, दूसरा ग्राफ कैसा था, ऐसा था, और तीसरा वाला ग्राफ कौन सा पड़ा, ऐसा। देखो ध्यान देना, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये वाला जो वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ था, इसमें वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदल रही है, इसका मतलब ये कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब ऐसा वाला ग्राफ आया, तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली बदल रही है, मतलब एक्सेलरेटेड जो है वो कैसा यूनिफॉर्म है, मतलब इक्वल इंटरवल पे जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में वो इक्वल हो रहा है। और यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, घट रही है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो, घट रही है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मंदन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। ये कैसी है बेटा, त्वरित है। और ये क्या है बेटा, समान वेग है, कैसा है बेटा, एक समान वेग है। यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन का मान क्या है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये आपके किसकी हो गई, ग्राफ की बात हो गई। अब इसमें ये हो गई बात। अब एक ग्राफ और इसमें आता है कि मान लीजिए मैंने आपको अभी तक 3 ग्राफ बताए वेलोसिटी टाइम के, कई बार ग्राफ ऐसे आ जाए, मान लो कर्व वाला ग्राफ आ जाए, ये वेलोसिटी और ये क्या है, टाइम है। तो ऐसा ग्राफ कब आएगा, ठीक है, इसको भी समझने की जरूरत है कि इस तरह का ग्राफ हमें कब मिलता है। तो इस तरह का ग्राफ हमें तब मिलेगा जब हम वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ खींचेंगे और डेटा अपने पास में ये वाला होगा। जरा डेटा देखो आप, किस तरह का डेटा है ये, राइट, ये टाइम है और ये क्या है बेटा, वेलोसिटी है, ठीक है। 0 सेकंड पे मान लो 0 ही वेलोसिटी है, 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़कर पहले 1 सेकंड में 2 हो जाती है, दूसरा जो सेकंड है, मतलब 1 से 2 सेकंड के बीच में ये कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, लेकिन और अगले सेकंड में जाके ये 11 हो जाती है, और अगले सेकंड में जाके ये 20 हो जाती है। तो जरा देखें क्या इक्वल इंटरवल पे वेलोसिटी इक्वल बढ़ रही है। तो देखो जरा, पहले 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 से बढ़कर कितनी होगी, 2, लेकिन अगले 1 सेकंड में बढ़ के कितनी, 4 बढ़ गई, और अगले 1 सेकंड में 5 बढ़ गई, और अगले 1 सेकंड में कितनी बढ़ गई, 9। क्या वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो इक्वल हुआ है क्या, एक समान रूप से बढ़ रही है क्या, एक समान रूप से नहीं बढ़ रही है, आप कह भी नहीं सकते। अब ग्राफ देख के तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए बेटा आपको, है ना। ये सेकंड है और इधर क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो 0 पे कितना है, 0 है,
एक पे कितना है, वैसे इसको पहले स्केल में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 और ये कितना है 5, राइट। और इधर में मोटा मोटा आपके लिए बात कर लेते हैं, 5 ये 10 और ये कितना है 15 और ये कितनी कर लेते हैं 20, ठीक है ना। फिर इसके बीच में कोई वैल्यू देख लेंगे हम, 0 पे 0 है, 1 पे कितनी है, ये कहीं 2 होगी यहाँ पे, ठीक है ना, 2 यहाँ पे होगा। और 2 सेकंड पे कहाँ है ये 6, ये कहीं यहाँ हो जाएगा। 3 सेकंड पे कहाँ है ये 11, कहीं यहाँ होगा, राइट। और 4 सेकंड पे कहाँ है ये, 4 सेकंड पे ये कहाँ है 20 पे, 20 पे मतलब ये कहीं यहाँ होगा, राइट। तो ये जो ग्राफ है वो कैसा निकल के आ रहा है अपना, ये निकल के आ रहा है। जब इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब ये कैसा ग्राफ शो, कैसा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है जिसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म क्या है बेटा, एक्सेलरेशन है। मतलब वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन वेलोसिटी में एक समान बढ़त नहीं है, कभी ज्यादा बढ़ जा रही है कभी कम बढ़ जा रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के कई उदाहरण है, देखो है ना। अब मान लीजिए कोई आपसे कहे, ठीक है, एक एग्जांपल और देखो आप, ठीक है जी, ये जो है ये इधर टाइम ले लिया, मान लीजिए मैंने कहा ऐसा मोशन आ गया, ऐसा दिख रहा है, कभी नीचे आ रही है, इसका मतलब कभी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर घट गई, घट गई, बढ़ गई, घट गई, बढ़ गई, इस तरीके से होता है ना, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन है ये भी कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है ना। आपको पता रहना चाहिए कि मंदन कहाँ हो रहा है। देखो वेलोसिटी यहां तक बढ़ रही है लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, मंदन आ रहा है, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब ये त्वरित है, फिर मंदन आ गया, फिर त्वरित है, फिर मंदन आ गया। इस तरीके से जो है मोशन जो है डिफाइन होते हैं, किसके द्वारा, आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर में ना एक चीज और है कि क्या एक क्वेश्चन और बनता है, उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, राइट, ऐसे समझ लो, ये वेलोसिटी है और इधर क्या है बेटा, टाइम है, ठीक है। ये 0 सेकंड है और ये कितना है 5 सेकंड है, राइट। और ये दूरी जो है ये 5 है, सॉरी वेलोसिटी 5 है, ये कितनी है 10 है और ये कितनी है 15 है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की। 0 से 5 ग्राफ दे दिया वेलोसिटी और टाइम में, फिर से समझ लें जरा क्या क्वेश्चन है। 0 वेलोसिटी और टाइम में ये क्या है, ग्राफ है। 0 से 5 सेकंड तक उस एक व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, अगर उसके बीच में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ये है, तो बेटा इसमें क्या शो कर रहा है कि 0 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी 10 थी, ठीक है। और आगे भी 10 ही रही, कहां तक 5 तक। तो इसका मतलब आपको पता है ना कि वेलोसिटी या स्पीड जो होती है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, बेटा होता है कि नहीं होता, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी तो कितनी दे रखी है इसमें 10 दे रखी है, और डिस्प्लेसमेंट यही तो पूछ रहा है वो, और टाइम कितना है 5 सेकंड है ना, ये 5 सेकंड रख दिया है ना, ये 5 यहाँ से है, ये दूरी तय करनी है। तो एस इक्वल टू कितना आ गया 10 इंटू 5 कितना हो गया बेटा 50। इसका मतलब उसने जो डिस्टेंस तय की वो कितनी हुई 10 मीटर हुई। सिंपल सी बात है, अगर इसे आप न्यूमेरिकल के तौर पे भी ना समझो, सिंपल तरीके से वैसे ही समझ लो, आप थ्योरी से समझो इस बात को, तो देखो बड़ा अच्छा जवाब दे दोगे आप। मान लीजिए कोई 0 सेकंड पे मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो यानी 1 सेकंड में कितना चलेगा वो 10 मीटर चलेगा। अरे ठीक है ना भाई, 1 सेकंड में कितना चलेगा 10 मीटर, 2 सेकंड में कितना चलेगा 20 मीटर, 3 सेकंड में कितना चलेगा 30 सेकंड, 30 मीटर, 4 सेकंड में कितना चलेगा 40 मीटर, और 5 सेकंड में कितना चलेगा 50 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 मीटर की दूरी तय करेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे डिफरेंट एंगल से भी समझने की कोशिश करो, ये 50 है क्या। 50 अगर मैं इसको थोड़ा सा इसके नीचे, ये जो रेखा खींची इसको इसके नीचे एक शेड बना दूं, है ना, मतलब शेडेड रीजन कर दें ऐसे, है ना, मैथ्स वगैरह में आप करते होंगे एरिया निकालने के लिए, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ से क्या किया, ये वाला एरिया बंद कर दिया। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया जरा निकालें कितना है, ये रेक्टेंगल बन गया एक, ठीक है बच्चों, ये क्या बना, एक रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल बन गया तो ये इसकी जो साइड है, ये वाली साइड तो है इसकी 5 और ये वाली साइड कितनी है 10, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है, दिख रही है कम है, लेकिन ये एक्चुअल में 5 ही है और ये 10 है, तो ये बेटा स्केल की वजह से ऐसा हो रहा है। ये मत समझना कि सर ये क्या कर दिया, इधर तो 5 ही दिख रहा है, इधर तो सर ये 10 दिख रहा है, 10 छोटा है 5 बड़ा है, ये स्केल की वजह से ऐसा हो गया। हमने इधर स्केल छोटा ले लिया, इधर स्केल क्या ले लिया है, बड़ा ले लिया है, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ लिख दी है सर आपने, ग्राफ कैसा बन गया ये। आप इधर गौर करो कि ये 5 है और ये कॉन्सेप्ट समझो, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, ये 10 है और ये क्या है 5 है, तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का 10 × 5, इसका मतलब ये क्या आ गया 50
मीटर। तो बेटा क्या समझ में आई इससे बात ये समझ में आई कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ग्राफ है, आरेख है, वेग और जो टाइम है उसका जब ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ के नीचे का जो शेडेड रीजन है एक्स एक्सिस तक, कहाँ तक, टाइम एक्सिस तक, जो एक्स एक्सिस है वहां तक का जो शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या शो करता है आपको, डिस्टेंस शो करता है। मतलब अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दें और पूछे कि डिस्टेंस क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज निकल के आती है कि ये क्या है, शेडेड रीजन अंडर द ग्राफ। ठीक है, मतलब दूरी जो होगी, यहां भी लिख देता हूं मैं, दूरी क्या होगी, ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस तक छायांकित क्षेत्रफल। छायांकित समझ रहे हो ना, शेड मतलब छाया, शैडो, तो वहीं से निकल गया है छायांकित क्षेत्रफल। ये किसको शो करता है, डिस्टेंस को शो करता है। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे सिंपलीफाई करके पूछ लें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ के नीचे का छायांकित क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, दूरी, त्वरण, वेग, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपको तुरंत उत्तर देना है, क्या शो करता है, ये दूरी को दिखाता है। ठीक है, दूरी को दिखाता है, दूरी नहीं तो विस्थापन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा सर ये तो वेलोसिटी है तो विस्थापन ही दिखाएगा। ठीक है ना, इतना इतना इसके इसमें डिटेल में इतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि वेलोसिटी देगा तो वो विस्थापन ही देगा, राइट, और स्पीड देता है तो वो क्या देगा, दूरी की बात करेगा। तो बच्चों ये थे आपके डिफरेंट ग्राफ जो कि डिफरेंट जो है चीजों से निकल के आते हैं। ठीक है ना, अब अगर ग्राफ आपको किसी तरीके दे दे और देखो अगर इसमें और टफ क्वेश्चन पूछेगा तो वो कहां तक जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ चला जाएगा, टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ देगा और ग्राफ को ऐसा बना देगा और आपको ये सब स्केल दे देगा कि साहब ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ये कितना है बेटा, ये देखो ये 4 है, राइट, और इधर वाला एरिया ये तो 4 हो गया और इधर वाला एरिया ये 5 दे देगा, 10, 15 और ये कितना पहुंचा देगा, 20। तो ये 20 है तो ये वाली हाइट कितनी हो गई, 20 हो गई। और रेक्टेंगल का एरिया यही तो है शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन क्या है, ये है 0 से 4 सेकंड तक उसने कितनी डिस्टेंस तय की, जरा ध्यान दो आप। तो बेटा ये कितना है, 20 है और ये कितना है, 4 है। तो बेटा ये क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, 4, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट यही तो है जितनी ये इधर है, कितनी लिख दी मैंने, 20। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40 मीटर। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस कर देगा। तो ये थोड़ा सा और अगर आगे जाना होगा तो इसमें पूछ सकता है, लेकिन कम से कम आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, ठीक है, तो वो किस तरह का होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसका ग्राफ किस तरीके का होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इसको हम कर देते हैं बेटा अब क्लियर। स्क्रीनशॉट बेटा बीच बीच में आप लेते रहा करो, मैं आपको बोलता नहीं हूँ बट मुझे लगता है कि आप ले ही लेते होंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली बात हो गई आपकी ग्राफ की। ठीक है, अब अगली वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ये जो लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, और कुछ उसमें अगर क्लास थोड़ा सा लंबी लूंगा तो उसमें फिर आपको न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं उसी उमंग और जोश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।